तो हम हमारे लास्ट क्लास में ये देखे थे कि एक एक या यूजर से 3 सब्जेक्ट का मार्क लेना है एक स्टूडेंट का, और उसका टोटल परसेंटेज हमें डिस्प्ले करना था, और उसके साथ साथ हमें डिवीजन भी डिस्प्ले करना था। लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व नहीं किए थे प्रोग्राम, और मैं आपको बोला था कि आप खुद अपने हिसाब से वैलिडेशन ऐड कीजिए। तो पहला वैलिडेशन था कि 3 सब्जेक्ट का मार्क ऐड करना है। 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट ऐड नहीं होना चाहिए, और ऐड भी नहीं होगा। और आपका कोई भी नेगेटिव मार्क इनपुट नहीं होना चाहिए। इंटीजर या फ्लोट आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट किया था कि आप खाली इंटीजर के लिए काम कीजिए, फ्लोट के लिए बाद में करेंगे। और क्योंकि हम नेगेटिव मार्क एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसी तरह हम 100 से ऊपर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई भी मार्क। और मैं आपको बोला था कि आप इसको एक साथ क्या करना है। अगर आप इसको ट्राई करें, तो अगर आप इसको ट्राई करें तो आप 3 सब्जेक्ट का मार्क जब भी इनपुट करेंगे एक साथ इनपुट कर सकते हैं, या अलग अलग लेके वैलिडेशन बना सकते हैं। ये था प्रीवियस कॉन्सेप्ट। तो हम डायरेक्टली प्रोग्राम को लिखते हैं। पहले ट्राई करते हैं प्रोग्राम हम जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं उसी तरह करने के लिए, और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि आपका जो आंसर है वो काम करे। तो काम करे तो इसके लिए हम ऑनलाइन सी कंपाइलर में चलते हैं, और यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रोग्राम लिखने के लिए ट्राई करेंगे। तो मैं इसको ओमिट कर दे रहा हूँ जो भी है यहाँ पे, और हम ट्राई करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, जैसे कि हैश इंक्लूड stdio.h void में। तो 3 सब्जेक्ट का मार्क हमें चाहिए था, इंटीजर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3। इसके साथ इंटीजर लिया है तो टोटल भी चाहिए, टोटल हमें चाहिए। और परसेंटेज फ्लोट में आएगा, इसके लिए फ्लोट परसेंटेज कर देते हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैसेज क्या आएगा, प्रिंटफ एंटर 3 सब्जेक्ट्स मार्क। ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे स्कैनर, स्कैनर में परसेंटेज डी कॉमा M%सब्जेक्ट 1 कॉमा M%सब्जेक्ट 2 कॉमा M%सब्जेक्ट सब्जेक्ट 3। ठीक है। तो ये हो गया। तो 3 सब्जेक्ट का मार्क लेने के बाद हमें टोटल चाहिए। टोटल इक्वल टू क्या करना है, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3। तो टोटल हो गया। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालें, टोटल बाय 300 इंटू 100। तो ये है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अगर आप टोटल बाय 300 करते हैं तो ये जीरो आंसर दिखा देगा, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल को आइदर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, या 300 या 100 में से किसी को पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इसके लिए यहाँ पे फ्लोट ऐड कर दे रहा हूँ, जो कि हमारा क्या होगा, ये टाइप कन्वर्जन होगा, जो कि हमें डिस्कस करना है आगे। तो अभी डिस्प्ले कर देते हैं डायरेक्ट। तो क्या डिस्प्ले करें, प्रिंटफ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इज परसेंटेज डी, और स्लासन देते हैं क्योंकि नया लाइन चाहिए, स्लासन। और कॉमा दे के हम यहाँ लिखेंगे टोटल। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंटर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इज परसेंटेज F। लेकिन हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे PERC ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे 0.2F डेसिमल के बाद, क्योंकि हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर आपको याद नहीं, थोड़ा पीछे रिवाइज कर लीजिए, आपके कॉपी में होगा अगर आप लिखे होंगे। और यहाँ पे है हमारा क्या,
इफ परसेंटेज ग्रेटर देन परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो हमें दिखाना है क्या? फर्स्ट डिवीजन, प्रिंटफ डिवीजन इज इक्वल टू फर्स्ट। ठीक है, डिवीजन इज इक्वल टू फर्स्ट सेमीकोलन। तो यहाँ पे एलसीफ चलता है, एल्स इफ क्या होगा? परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड परसेंटेज लेस देन 60 अगर होगा तो क्या होगा? ये डिवीजन प्रिंटफ डिवीजन, यहाँ पे स्लासन नहीं दे रहा हूँ, डिवीजन ये है कि एक ही काम करेगा, डिवीजन इक्वल्स टू सेकेंड। और अगर नहीं, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 शायद है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ 35 है कि कितना है। तो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना था? क्या हो गया इसको? थोड़ा रिफ्रेश, मैं इसको बंद करके और एक बार स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं तो ठीक है। तो अपना काम कर रहा है, मैं यहाँ से अपना काम कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि 35 ही है एंड परसेंटेज इज लेस देन कितना? 50 अगर होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? प्रिंटफ डिवीजन इज इक्वल टू थर्ड। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा? एल्स, अदरवाइज था एल्स, तो हम बोल सकते हैं प्रिंटफ डिवीजन इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये है उसका फॉर्मेट। तो मैं वन नोट और एक बार ओपन कर दे रहा हूँ, देखते हैं ये सही से ओपन हो रहा है कि नहीं। तो ये सही से ओपन हुआ, तो हम ट्राई करते हैं देखने के लिए। हाँ, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 तो थर्ड है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से अपना कोड लिखे हैं, हम उसी हिसाब से अपना कोड लिखे हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ एक बार के लिए, और मैं अपना प्रोग्राम यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। तो अभी इसको रन करते हैं, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या एरर आ रहा है क्या। तो एंटर थ्री सब्जेक्ट्स का मार्क, तो मैं एंटर कर रहा हूँ 50, 60 और 70। तो 6 5 12 7, 6 5 11 7 18, तो 60% आना चाहिए और डिवीजन फर्स्ट है। तो अभी रन करते हैं, तो और एक बार अगर रन करें, 67, 89, 35। ठीक है, तो डिवीजन आपका क्या है? फर्स्ट है। तो इसके लिए यहाँ पर भी 63% ही आ रहा है। तो हम ट्राई करेंगे इसको डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम एक फेल के लिए ट्राई करते हैं। तो फेल अगर है 45, 30% आना चाहिए, 25 और 27, तो डिवीजन फेल है। तो ये सही से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है अभी देखते हैं। तो मैं अगर इसको रन करूं, तो अगर मैं इसको रन करूं, सपोज मैं यहाँ पे 120 दिया, एक मार्क 58 दिया, दूसरा मार्क और एक 98 दिया, तो ये इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा और डिवीजन बोलेगा फर्स्ट। ठीक है, तो पहले तो 100 से ऊपर जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, और एक बार अगर रन करते हैं, यहाँ पे -50 एंटर किया और यहाँ पे 120 एंटर किया और यहाँ पे -98 एंटर किया, तो यहाँ पर भी ये एक्सेप्ट कर लेगा और डिवीजन फेल दिखाएगा। जहां पर कि ये रूल है कि आपको नेगेटिव एंटर होना नहीं चाहिए, प्लस आपका क्या, नेगेटिव एंटर नहीं होना चाहिए, प्लस 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उसके पास तो बाद में जाएंगे, यहाँ पे ध्यान में रखिए, क्योंकि ग्रेटर देन 60 है तो ये कंडीशन काम करेगा पक्का। अगर ग्रेटर देन 60 नहीं है, तब जाके ये नीचे आएगा एलसिप में। तो जब नीचे एलसिप में आएगा, वहां पर हमें ये लिखना कंपलसरी नहीं है। हम इसको अगर हटा दें तब भी ये काम करेगा, ग्रेटर देन 50।
तो इसी तरह ग्रेटर देन 50 होगा तो 50 का डिवीजन सेकंड दिखाएगा, अगर नहीं तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ फिर हमें वो चेक करना नहीं है कि लेस देन 50 है क्या, तो यहाँ पे ये नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि हमें दोनों कंडीशन कब चाहिए चेक करना, अगर हम उल्टा तरीके से काम करना चाहें। तो मतलब पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन 50, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लेस देन 60, अगर इस तरह लिखें तो ये हमें दोनों कंडीशन देना है, अदरवाइज ये काम करेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ 67, 43 और 35। ठीक है, तो ये सही से काम कर रहा है। 145 थर्ड डिवीजन है, क्योंकि आपका परसेंटेज 35 और 48 के अंदर है, मतलब 35 से ज्यादा है लेकिन 50 से कम है, तो ये डिवीजन आपका थर्ड डिवीजन। तो अब डालते हैं वैलिडेशन। तो वैलिडेशन क्या है, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट का मार्क टोटल, ये सब सब्जेक्ट जो हम डाले हैं, ये हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो से ज्यादा होना चाहिए, जीरो या जीरो से ज्यादा होना चाहिए और 100 से कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम डालेंगे क्या, इफ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड सब्जेक्ट वन इज लेस देन इक्वल टू 100। ये एक कंडीशन है। ठीक है, ये एक कंडीशन है जो कि फुलफिल होना चाहिए। प्लस अगर ये नहीं हुआ, और जो कि हम देख चुके हैं, सब्जेक्ट टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड सब्जेक्ट टू इज लेस देन इक्वल टू 100 हुआ, या इसको भी ब्रैकेट में डाल देता है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, और क्या है, थ्री सब्जेक्ट थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड सब्जेक्ट थ्री इज लेस देन इक्वल टू 100। मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ध्यान में रखिए, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या डाले हैं, और डाले हैं, तो और में ये गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, एंड कर दे रहा हूँ, और इसको भी एंड कर दे रहा हूँ। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब जाके हमारा ये सब काम करना चाहिए। ठीक है, मतलब हम जो भी लिखे हैं यहाँ इसके अंदर, ये सब इसके अंदर आना चाहिए। तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं, यहाँ से कट करते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, और थोड़ा इंडेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, मैं सबको एक बार सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अगर इफ काम नहीं किया तो यहाँ पे एल्स डालते हैं, अगर वो सही नहीं है तो यहाँ पे बोलते हैं प्रिंट एफ मार्क्स मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये मैसेज आना चाहिए। अगर मैं कहीं पे भी ये गलती कर रहा हूँ तो पहले मार्क देते हैं। तो एंटर पहले मैं दे रहा हूँ -9, 50 और 70, तो ये डायरेक्टली दिखाएगा मार्क्स मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, अगर मैं सेकंड में ट्राई कर रहा हूँ, सेकंड में क्या कर रहा हूँ, पहले में 50, सेकंड में 120, थर्ड में
60। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हम जो काम किए हैं, यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट को एक साथ ले गए। अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हैं तो भी कर सकते थे। तो अगर मैं इसको क्या करूं, इसको और कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको और कर दे रहा हूँ। तो और करने पर क्या होगा, अगर और कर दें तो ये कंडीशन आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, कि लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 100 नहीं होना चाहिए। उसी तरह सब्जेक्ट टू, लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए और सब्जेक्ट टू क्या होगा, ग्रेटर देन 100 नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट थ्री उसी तरह एंड नहीं होगा। ये इन तीनों में से कोई एक भी अगर हुआ तो हम उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेस देन जीरो है और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन 100। तो अगर ये है तो हम जो ये सब लिखे हैं ये एल्स पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये सब हम जो लिखे हैं यहाँ पे, इसको मैं कंडीशन को यहाँ से हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। और ये जो कंडीशन है यहाँ पे जो हम लिखे थे प्रिंटर, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ऊपर तक कोई भी कंडीशन काम करेगा तो ये हमें मैसेज देगा प्रिंटफ। ये, तो होप आपको समझ में आया है। तो मैं अभी रन कर रहा हूँ इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू प्रोवाइड करूंगा वो पहले माइनस माइनस 30 प्रोवाइड कर रहा हूँ, नेक्स्ट 40 प्रोवाइड कर रहा हूँ, नेक्स्ट 80 प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इज, अगर इन तीनों में से कोई हुआ तो लेस देन जीरो था ये। तो लेस देन अगर जीरो है तो ये काम करना चाहिए। तो -30 में ये तो और है, मतलब सब्जेक्ट वन इज लेस देन जीरो है तो -30, तो ये काम करना चाहिए। लेकिन ये क्या किया, ये यहाँ पे डायरेक्टली एल्स पार्ट में आ गया। ठीक है, लेकिन हम क्या किए हैं, यहाँ पे ध्यान में देखिए, ये काम क्यों नहीं किया। ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सब्जेक्ट वन लेस देन जीरो होना चाहिए, एंड लिखे हैं। एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए एंड के बदले ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे और। ठीक है, यहाँ पे और, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और, मतलब इनमें से कोई एक भी अगर काम नहीं किया तो हमें चेक करना है। तो मैं दिया था क्या, -30, 40, 80। तो और एक बार रन करते हैं। तो -30, 40 और 80। ठीक है, देखिए अब समझ में आया होगा आपको। तो कोई एक भी वैल्यू अगर काम नहीं किया तो ये डायरेक्ट मैसेज दिखाएगा हमें। तो मैं अभी सेकेंड सब्जेक्ट में 100 के ऊपर वैल्यू देके चेक करूंगा, 120 और यहाँ पे 80। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ चुका है। अब तो एक प्रोग्राम को करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको जो भी तरीका अच्छा लग रहा है आप उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ये थिंकिंग आप ही का है, आप ही का आंसर करने का प्रोसेस है। अल्टीमेटली रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पे मैं तीन सब्जेक्ट के लिए कंडीशन डाल के बताया था। आप ट्राई कीजिए, हर वैल्यू अगर जीरो से कम होगा या 100 से ज़्यादा होगा तब एक एक मैसेज आना चाहिए। क्या मैसेज आना चाहिए, सब्जेक्ट वन शुड नॉट बी लेस देन जीरो, सब्जेक्ट वन शुड नॉट बी मोर देन 100। तो इस तरह का मैसेज आना चाहिए। तो आप ट्राई कीजिए इसको करने के लिए। नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अभी इस प्रोसेस में जो हम काम कर चुके हैं, अगर कहीं पे आपको अगर लगता है कि डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट कीजिए, उसको फिर क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस कीजिए।